बोलूं? नमस्कार, मैं योग विज्ञान संस्थान के मंच से बोल रहा हूं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हुए हैं और हम भी क्लासों में ना जाके, क्योंकि क्लासेस चल नहीं रही हैं, बंद कर रखी हैं सरकार की अनुमति से। तो उस पीरियड में अपना समय निकालने के लिए हम अपनी साधना व्यक्तिगत रूप से अधिक समय दे करके घर पे कर रहे हैं। आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ इसे। सबसे पहले जो हमारा साधना होती है वो 3 भागों में हमने बांट रखी है। प्रथम भाग में आसन, द्वितीय भाग में प्राणायाम और तृतीय भाग में ध्यान। आसनों के लिए सबसे उत्तम है आसन जो हमें सिखाते हैं, वो सिखाते हैं कि हम किस तरह से स्थिरता से बैठ सकें। स्थिरता से बैठने के लिए 3 आसन बताए गए हैं: पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। पहले सुखासन, देखिए पालथी मार के बैठना जो है सुखासन। अब हम लेंगे सिद्धासन। दाएं पैर को घुटने के मध्य और पैर के मध्य रखें, दूसरा पैर नीचे, हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में। ये सुखासन की स्थिति। पद्मासन जो एक महत्वपूर्ण आसन है और यही बताया गया है कि हमें पद्मासन में ही बैठना है और जो भी क्रिया हमें बैठ के करनी है या ध्यान करना है या प्राणायाम करना है तो पद्मासन की स्थिति में ही हमें करना होता है। उसके लिए मैं बताता हूँ, दोनों टांगे सामने फैलाएं, पंजे ताने आगे पीछे 3-4 बार। अब दाई टांग को मोड़ते हुए लाएं, नाभि के बाईं ओर रखें, फिर बाई टांग को भी मोड़ते हुए लाएं, एड़ी को नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, तर्जनी अंगूठी मिला के रखें, शेष उंगलियां आगे की ओर। इस आसन में बैठने से हमारी रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती है, जो रीढ़ वाला भाग है हमारा सीधा होता है। दूसरा यह है कि हमारा जो आसन है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं ये हमारा कॉटन का होना चाहिए, सूती चादर नीचे, ये क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक है। जो हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा बनती है आसन के समय, प्राणायाम के समय या ध्यान के समय, तो वह पृथ्वी में नहीं जाती है और सेव रहती है हमारे शरीर के अंदर। इसके लिए हमें जो है 3 उंगलियां आगे की ओर करने से जो अतिरिक्त ऊर्जा बनेगी, जितनी ऊर्जा हमारे शरीर को चाहिए उससे अधिक अगर बनती है तो वो सब आसन पृथ्वी में चली जाती है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण से हम अपनी ऊर्जा को मूलबंध लगा करके और दोनों पैरों को ऊपर रख करके, ऊपर है हमारे पैर, पृथ्वी से अलग हटे हुए हैं, जिससे कि हम अपनी ऊर्जा को सेव कर सकते हैं। तो पद्मासन का अपने लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा इसलिए कि हम स्थिरता से बैठ सकते हैं और इसका जो अभ्यास है हमें इतना करना है कि कम से कम 40 से 50 मिनट एक बार में हम जो है इस आसन में बैठ सकते हैं। अब पद्मासन की स्थिति में एक आसन है योग मुद्रा, जिसके बारे में आज मैं बताऊंगा। दोनों हाथ पीछे ले जाएं, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़नी हमें इस तरह से, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और दोनों भुजाओं को पीछे खींचना है, खींचे पीछे, और श्वास भरे, भरे श्वास, ताने का मतलब, और श्वास बढ़ते हुए हमें बाईं ओर जाना है, माथे को बाएं घुटने से लगाना है, जाए बाईं ओर, माथा बाएं घुटने से लगेगा, माथा बाएं घुटने से, दोनों भुजाएं पीछे तली हुई, धीरे धीरे श्वास बढ़ती हुई वापस बढ़ते हुए। अब 1-2 बार लंबे गहरे श्वास ले और छोड़े। अब पुनः श्वास भरें, खींचे दोनों भुजाएं पीछे, बस
खींचे पीछे, पुनः खींचे। अब श्वास खाली करते हुए बाई ओर जाए, लगाए माथे को बाएं घुटने से, कमर तनी हुई रहेगी, कमर कहीं नहीं मुड़ेगी। पूरे आसन में हमारी कमर कहीं नहीं मुड़ेगी, गर्दन सीधी रहेगी। जहां तक भी आप जा सकते हो वहीं तक जाए। धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए ऊपर, मध्य में आने पे पुनः दोनों भुजाओं को ताने, श्वासों को सामान्य करें। अब पुनः श्वास भरे, पुनः खींचे दोनों भुजाएं। अब श्वास खाली करते हुए आगे आए, माथे को आसन के समीप लाना है। इस समय देखें दोनों पैरों की एड़ियां हमारी जो पेट है, पैनक्रियाज वाला जो भाग है, उसको प्रभावित कर रही है, दब रही है हमारी पैनक्रियाज। आगे आए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, वापस। इस क्रिया से हमारी आंतें प्रभावित होती है। जो आंतों में मल इत्यादि जमा हो जाता है वह सब निष्कासन पर इसका प्रभाव पड़ता है, और निष्कासन जो अंग है हमारे वो सक्रिय हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया आसन है ये पेट की सफाई के लिए, और हमें नित्य प्रति करना है ये आसन। पद्मासन खोलें, दोनों पैरों को सामने पुनः, दोनों हाथ घुटनों पे, फिर दोबारा से पंजे करें आगे पीछे 2-4 बार। पद्मासन लगाने के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो हमें रोज करनी होती है। पद्मासन सबका लगता है। अगर हमारा पद्मासन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब हमारी ज्वाइंट्स, जो टखनों के ज्वाइंट्स है, घुटनों के ज्वाइंट्स हैं और हिप्स के, कमर के हैं, उनमें जो है अकड़न है। अकड़न की वजह से जो है हमारा पद्मासन नहीं लगता है। अब मैं आगे चलूंगा इससे। और वज्रासन, दोनों हथेली दाईं ओर टिकाएं। अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए लाएं और वज्रासन की स्थिति। दोनों पैरों के एड़ियां दाएं बाएं हैं और दोनों पैरों के पंजों के जो अंगूठे हैं वो मिले हुए हैं। नितंब दोनों एड़ियों के बद्दे हैं, आगे से घुटने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पे। वज्रासन की स्थिति। भोजन पचाने में सहायक आसन। भोजन करने के तुरंत बाद एकमात्र आसन है ये जो हमें करना होता है, जिससे कि हमारे जो भोजन है वो पच सके। अगर हमें घूमने का समय नहीं मिल रहा है खाना खाने के बाद, तो हम इस आसन में बैठ करके अपने को सही कर सकते हैं। वज्रासन की स्थिति जब हम अभ्यास करेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा भी हम इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन ये सब अभ्यास के माध्यम से। वज्रासन की स्थिति में एक आसन है भद्रासन, जो कि बहुत अच्छा आसन है। भद्रासन के लिए दोनों पैरों के पीछे बैठे हुए हैं, दोनों एड़ियों के मध्य, दोनों हाथ हमारे घुटने पे हैं। आगे से हमें घुटनों को अधिक से अधिक खोलें। दोनों घुटने खुले हुए हमारे अधिक से अधिक, दोनों हाथ घुटनों पे हैं। ध्यान नासाग्र, नाक के अगले भाग पे पूरा ध्यान रहेगा हमारा। आंखें हमारी बंद रहेगी। अधिक से अधिक देर बैठना है। भद्रासन की स्थिति है ये। मूलाधार चक्र हमारा प्रभावित हो रहा है इसकी वजह से। बहुत बढ़िया आसन, प्रयास करें। अभ्यास के माध्यम से हम अपना समय लें, अधिक से अधिक समय लें इसमें बैठने के लिए। अब वापस आएंगे, दोनों पैरों के घुटने खुले मिलाएं। वज्रासन की स्थिति। आनंद मग्न आसन, इसी स्थिति में एक आसन है आनंद मग्न आसन। दोनों हथेलियां हमें पंजों पे रखनी है। देखें इस तरह से, ये हमारी दोनों हथेलियां हैं पंजों पे। स्थिति वही वज्रासन की। आराम से बैठना है।
घुटने आगे से मिले हुए, ध्यान मूलाधार चक्र। इस क्रिया से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र, मूलाधार नहीं, आज्ञा चक्र पे ध्यान हमारा रहेगा। आज्ञा चक्र हमारा सक्रिय होता है इससे। आनंद मग्न आसन, जैसे कि इसका नाम है, बहुत ही आनंददायक है ये स्थिति। धीरे धीरे वापस। आज हमने जो है पद्मासन के बारे में बताया, वज्रासन के बारे में बताया, और वज्रासन की स्थिति में किए जाने वाले दो मात्रासन, भद्रासन और आनंद मग्न आसन, दोनों के बारे में बताया। वज्रासन की स्थिति में एक आसन है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन थोड़ा सा मुश्किल है, अभ्यास से ही होगा, लेकिन उसके लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। एकदम नहीं, एकदम जो है किसी को भी इस आसन को नहीं करना है। वज्रासन की स्थिति यह है कि हम दोनों हथेली सामने टिकाएंगे, दोनों पैरों को पीछे से खोलेंगे, दोनों पैरों को पीछे से खोलेंगे और नीचे आसन पे बैठेंगे। नितंब हमारे नीचे आसन पे रहेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे रहेंगे। अब धीरे धीरे हमें पहले पंजों एड़ियां पकड़नी है, पैरों की पकड़े एड़ियों को। अब दाएं कोहनी आसन से लगाएं, इस तरह से धीरे धीरे पीछे जाएं, दाएं कोहनी आसन से लग गई। अब बाएं कोहनी आसन से लगाएं। अब धीरे धीरे कमर को हमें आसन से लगाना है और घुटने हमारे मिले रहेंगे, दोनों भुजाएं पीछे, दोनों भुजाएं पीछे ले जाए, घुटने हमारे मिले हुए। अब तक यह आसन लगा, दोनों हथेलियों को सिर के नीचे लाए, सीधा रखें। इस समय हमारे पूरा शरीर अकुपेंचर हो रहा है। बहुत ही बढ़िया आसन है ये। अधिक से अधिक देर रुकने का प्रयास करना है हमें, लेकिन जबरदस्ती हमें अपने शरीर के साथ कहीं नहीं करनी। धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से ही हमें इसको करना है। इस आसन को वापस आने के लिए हथेली हटाएं, दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़े और कोहनी के माध्यम से सहारे से धीरे धीरे वापस आए। वज्रासन की स्थिति ले लें। हमें रोज प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है। ये बहुत ही बढ़िया आसन है हमारे शरीर के लिए। शरीर में लोच लाने के लिए आसन होते हैं। जब तक हमारे शरीर के अंदर लोच नहीं होगी, हम स्थिरता से नहीं बैठ सकते। हमें काफी समय तक स्थिरता से बैठना है। श्वासों को प्राणायाम के माध्यम से उन पे अपना कंट्रोल करना है, श्वासों पे, कि कितनी देर हम श्वासों को अंदर रोक सकते हैं और कितनी देर हमें श्वासों को बाहर रोकना है। ये हमें अपने आप निश्चित करना है, अपने आप अभ्यास करना है इसका। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।